सुस्वागतम। द्वादश श्रेणी अध्ययन करुवा समस्त शिशु भाई भौणी को आज कालांश में स्वागत करुच्ची। कालांश पूर्वर ब्रह्मनाथ ब्रह्मनाथ शांति 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 स्वस्थ। गीता स्वरूपम या पूर्वर आमे अनेक श्लोक आलोचना करथिले। बर्तमान आजिर श्लोक को आमे आलोचना करिबा। आजिर श्लोक जहाँ अच्छी से विषय में पुंखानुपुंख आलोचना करी एवं तार व्याकरण जहाँ रही आपण मैंने ताकू लिखिबे। श्लोक नंबर 14 देखिबा। भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवं विधोर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परं तप। भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवं विधोर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परं तप। अस्मिन् श्लोके भगवान श्रीकृष्ण अर्जुन परम तप इति संबोधन करोति। परम तप इति कि श्रेष्ठ तपस्वी। हे श्रेष्ठ तपस्वी, भगवान श्रीकृष्ण अर्जुन को कहते हे श्रेष्ठ तपस्वी अर्जुन, हे परम तप अर्जुन, त्वया अनन्यया भक्त्या, तुम्हें यही अनन्या भक्ति द्वारा, त्वया अनन्यया भक्त्या अहम एवं विधम इति ज्ञातुं द्रष्टुं च शक्नोति। अर्थात कहते हे अर्जुन, हे परम तप श्रेष्ठ तपस्वी अर्जुन, तुम्हें जदि अनन्या भक्ति करिवो, सेही अनन्या भक्ति द्वारा ही मोर स्वरूप, मु किए, मु कौन एवं मोर तत्व ये सब विषय तुम्हें जानीपर। ताहले वर्तमान आसे अनन्या भक्ति कौन? अनन्या भक्ति होची केवल ईश्वरंक पई समर्पण। अर्थात मोर व्यक्तिगत किछि नहीं, तत्कुरुस्व मदर्पणम। भगवान श्री कृष्ण कहते तुम्हें जहाँ किछि कार्य करुछ समस्त कार्य मो प्रति समर्पण कर। अनन्या भक्ति होछि कौन ना अन्य केही नहीं, हे प्रभु आपण ही मोर सब किछि। तेणु अनन्या भक्तिर उदाहरण अनेक रही शास्त्र रे। आमे एपरि देखिबा जेतेबेले गुरु राजसभा द्रौपदी प्रति जो अपमान करा जायतिला, से समय मध्य द्रौपदी निजर अनन्या भक्ति प्रदर्शन करते। दुशासन कबलू निजर रक्षा करने से दुई हाथ ऊपर उठिकी जिते कहीदेले निराश्रय माम जगदीश रक्ष, से स्वयं भगवान आसी द्रौपदी कष्ट को दूर कले एवं कोटि कोटि वस्त्र प्रदान कले, तांकर लज्जा को निवारण कले। अनन्या भक्ति। मीराबाई जमी लिखिं जो भजन गुड़ाक लिखिं कौन ना, मेरे तो गिरिधर गोपाल गोपाला दूसरो ना कोई, मेरे तो गिरिधर गोपाला दूसरो ना कोई। हे गिरिधर गोपाल, केवल तुम्हें ही मोर, दूसरो न कोई, द्वितीय किए ना, आउ अन्य किए ना। तेणु न अन्य अनन्य। तेणु जी मत अनन्या भक्ति प्रदर्शन करे, अर्थात केवल मु ही तार भक्ति, तार चिंता चेतना मानस सबु क्षेत्र में जिते मुझी परिपूर्ण होती थाए से अनन्या भक्ति करे। तेणु कहले हे परम तप, हे श्रेष्ठ तपस्वी अर्जुन, तुम्हें जदि अनन्या भक्ति करिवो, से अनन्या भक्ति द्वारा ही तुम्हें मत जानीपर। जी मो प्रति आबिलता भाव रखी बा ईश्वर प्रति बा मो प्रति विश्वास न रखी कार्य करिवो, से मोर भाव को जानीपर। केमती जानी? मो प्रति तो तार विश्वास नहीं। तेणु हे अर्जुन, हे परम तप श्रेष्ठ तपस्वी अर्जुन, तुम्हें अनन्या भक्ति द्वारा मत जानीपर, अर्थात मते ही सब समर्पण कर। तेणु इस श्लोक से कहले कौन ना, हे परम तप, हे तपस्वी अर्जुन, अनन्यया भक्त्या तु एवं विध अहम ज्ञातुं शक्यः। तम अनन्यया भक्त्या अहं एवं विध इति ज्ञातुं शक्यः।
तुमे तुमर अनन्य भक्ति द्वारा ही मु एहीपरि बोली तुमे जानी पारिबो। मु एहीपरि माने अर्थ भगवान श्री कृष्ण निजर स्वरूप विषय कहते मोर जो शंख चक्र गदा धारी जो चतुर्भुज रूप ये जो विश्व रूप ये सब तुम्हें केतबेले जापर जिते मो प्रति अनन्य भक्ति कर आउ कि नहीं मु ही तुमर चिंता चेतना रही। तेणु कहले हे परंतप हे श्रेष्ठ तपस्वी अर्जुन तुम्हें ये अनन्य भक्ति द्वारा ही अहम एवं विधम मु एहीपरि बोली तुम्हें जापर पुणी ना द्रष्टुम शक्य हे अर्जुन मु एहीपरि बोली तुम्हें देखा समर्थ हो पार। पुणी आहुरी कौन हो पार ना तत्वेन प्रवेष्टुम शक्य च मम तत्वेन एव प्रवेष्टुम शक्य मोर तत्व मध्य तुम्हें प्रवेश कर। अतः किम कथयति भगवान श्रीकृष्ण भो परंतप श्रेष्ठ तपस्वी अर्जुन जदि त्वं अनन्या भक्ति माम प्रति करिष्यसि यदि अनन्या भक्ति करिष्यसि तदा किं भविष्यति अहं एवं विधम त्वं ज्ञातुं शक्नोषि त्वं मां द्रष्टुं शक्नोषि मद्भावं यत् अस्ति मद्भावे अपि त्वं प्रवेष्टुं अपि शक्नोषि। तेणु हे अर्जुन हे परम तप श्रेष्ठ तपस्वी अर्जुन तुम्हें जदि अनन्या भक्ति करिवो ताहेले तुम्हें मोते मु एहीपरि बोली तुम्हें जापर एवं मोर तत्व विषय तुम्हें जापर एवं मो भितर प्रवेश मध्य तुम्हें सहजरे करिपारिब बा मोर तत्व मोर आकार मोर स्वरूप मोर समस्त विषय तुम्हें जानापी समर्थ हो पार। बहुत सुंदर भाव में श्रीकृष्ण अर्जुन को यह श्लोकर अर्थ को बुझे। वर्तमान यही श्लोक संधि देखा आम त्वनन्यया तू युक्त अनन्यया अहम एवं विधोर्जुन अहम युक्त एवं विध युक्त अर्जुन सेपरी सकारण विभक्ति परंतप अर्जुन ए दुईटी संबोधन प्रथमा अनन्यया भक्त्या एवं तत्वेन ये तीनोटी हूँ करणे तृतीया सेपरी समास समास है अनन्यया न अन्य तया न तत्पुरुष समास अर्जुन अरिन जयति जह अर्जुन उपपद तत्पुरुष यहीपरि हूँ यही श्लोकर आमर संधि सकारण विभक्ति एवं समास। आम वर्तमान परवर्ती श्लोक को जीवा। वर्तमान श्लोक 15 देखिवा श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफल त्यागः त्यागात् शान्तिरनन्तरम् श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफल त्यागः त्यागात् शान्तिरनन्तरम्। बहुत सुंदर कथा भगवान श्रीकृष्ण अर्जुन को एठारे बुझाई कहते कौन हे अर्जुन श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् अभ्यासात् ज्ञानम श्रेय श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफल त्यागः विशिष्यते त्याग अनंतरम शांति ही लभते त्यागात शांति ही लभते। बहुत सुंदर कथा ये श्रीकृष्ण बुझाऊँ कहले कौन ना हे अर्जुन श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासात् अभ्यासात् ज्ञानम श्रेय अभ्यास वशतः वयम जत् किमपि कार्यं कुर्मः केवलम अभ्यास वशतः कार्यं न करणीयम् यदि तस्य विषय अस्माकं ज्ञानं भविष्यति तदेव अभ्यासात् श्रेय अर्थात आम अभ्यासवशत गोटे कार्य करदे किंतु ता विषय आम धारणा ना ताठार श्रेष्ठ है से विषय आम जाना आम कहुँ सकाल और संध्यार प्रार्थना करवा केवल अभ्यासवशत आम प्रार्थना गोटे केवल गाईदे पलैजा बा जा कुंदेन्दु तुषार हार धवला श्लोकटी आम केवल अभ्यास बोलीदेवा किंतु अभ्यास ठार श्रेष्ठ है कौन ना ज्ञान। तेणु श्रेय ही ज्ञानम अभ्यासात् अभ्यासात् ज्ञानम श्रेय आम केवल अभ्यासवशत
रटना करी घोषी करी श्लोकटी बोलीदेवा ठीक नुह। ता विषय से श्लोक विषय आमर ज्ञान रहा निहाती आवश्यक। आम से श्लोक विषय जाना तेणु श्रेय ही ज्ञानम अभ्यास। पुनरपि किम ना ज्ञानात ध्यानम विशिष्यते। केवल आम गोटे विषय जानीदेले ताकू आम कार्य प्रयोग कले नहीं से विषय आम ध्यान कले ना ताहले सही कार्यर मध्य किछि फल नहीं। तेणु कहगला अभ्यासात ज्ञानम श्रेय ज्ञानात ध्यानम विशिष्यते। ज्ञान ठारू से विषय ध्यान करवा सतत निरंतर चिंतन करवा बा जहाँ आम अभ्यास बसत बा जो विषय को आम ज्ञान जानीचे से ज्ञान को आम निज जीवन रे अभ्यास करवा निज जीवन रे प्रयोग करवा समाज पाई ताकू समर्पण करवा ताहले सी होचे श्रेष्ठ। तेणु अभ्यासात ज्ञानम श्रेष्ठ ज्ञानात ध्यानम विशिष्यते। पुनरपि किम ना ध्यानात कर्म फल त्याग। ध्यान ठू आउरी श्रेष्ठ होची कर्म फल प्रति त्याग। जदा अस्माकं कर्म फल प्रति त्याग भविष्यति तदा शांति ही विराजते। ध्यानात कर्म फल त्याग त्यागात शांति अनंतरम अनंतरम त्यागादेव शांति ही लभते। तेणु आम केवल अभ्यास न करी से विषय विषय आम जाना दरकार सी हूँ ताठू श्रेष्ठ। ज्ञान ठारू ध्यान हूँ श्रेष्ठ। जो विषय जानिले ताकू आम जीवन में प्रयोग करवा ध्यान करवा सी हूँ ताठू श्रेष्ठ। एवं ध्यान ठारू अधिक श्रेष्ठ है कौन कर्मफल त्याग। साधारणतः आम ये जो माने भौतिकवादी आम जो समस्त गोटे गोटे भौतिकवादी संपन्न हो गले ये भितर आम सब चिंता करूँ मु यही कार्यटी कली यही कार्य मत कौन फल मिल मत कौन लाभ मिल मोर कौन फायदा हो। तेणु मनुष्य जदि कर्मफल प्रति सबुबले आशा रखिबो ताहले ता मन में दुख हो। कहीं सबुबले जो कर्मफल ठीक भाव में मिल तार तो किसी निर्दिष्ट नहीं ना। हुए तो डेरी रे मिल पारे शीघ्र मिल न पारे। कहार भाग्य अनुଯାୟୀ काहाकू शीघ्र फल मिल जाए काहाकू डेरी रे मिले किंतु सेतेबेले कौन हम मन में दुख आसो जे मु एते कष्ट कली एते काम कली किंतु मत फल किछि मिलला नहीं। तेणु कर्मफल प्रति जदि आसक्ति रहिबो मन में दुख आसो ताले शांति आ कोठु आसो नुह। तेणु शांति आसो केतेबेले ना जेतेबेले आमे कर्मफल त्याग करिबा अर्थात कर्मर फल प्रति अत्यधिक आसक्ति आमे प्रदर्शन करिबा नहीं। आमे कर्म करि चलिबा फल जदि मिलिबो ठीक अछि से भगवान उपरे निर्भर रहा मत जितेबले मिलू मिलू से कथा मुझे चाहेनी मिलू कि न मिलू। जमती न्याय पथरु सत व्यक्ति माने केबे विचलित हुंते से कहते निंदन्तु नीति निपुणा जदि वास्तु बंधु लक्ष्मी ही समाविशतु गच्छतु वा जथेच्छम अद्यैव वा मरणमस्तु जुगान्तरे वा न्यायपथः न प्रविचलन्ति धीरा। जो माने गुणी ज्ञानी संपन्न ज्ञानी जो माने ज्ञान संपन्न होइचंती से माने केबे मध्य न्याय पथरु विचलित होंतनी। कर्मफल कौन होचु कर्मफल प्रति त्याग कर्मफल प्रति आसक्ति नहीं ताहले ही तुम शांति पाइब। तेणु बहुत सुंदर कथा अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण बुझेले कहले हे अर्जुन अभ्यासात हे अर्जुन केवलम अभ्यास मात्रेण अपि कार्यस्य सिद्धि न भविष्यति तरी अभ्यासात श्रेयः भवति ज्ञानम जत कार्यं भवान् करोति तस्य कार्यस्य विषये भवतः ध्यानं नूनम आवश्यकम तद्विषये ज्ञानं नूनम आवश्यकम जदा ज्ञानं भविष्यति ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते तस्य विषये जदा ज्ञानं भविष्यति ज्ञानस्य ध्यानम् अपि तदधिकं भवति। पुनरपि ज्ञानात् कर्मफल त्यागः जदा कर्मफलस्य त्यागः जो जह जन करिष्यति तस्य कृते शांति अपि नूनं प्राप्स्यति स नूनं शांति प्राप्स्यति। अतः अत्र कथयति अभ्यासात् ज्ञानः श्रेयः ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफल त्यागः कर्मफल त्यागादेव शांति ही विराजते। एणु आमे समस्त कार्य ईश्वर उन्मुख हो करिबा एवं कर्मफल प्रति आसक्ति प्रकाश करिबा नै ताहले आमे शांति पाई परिबा। बहुत सुंदर भाव श्लोकर अर्थ आम आलोचना कले। बर्तमान यही श्लोक जो व्याकरण दिग रही से विषय आम आलोचना करवा। वर्तमान
ଏହି ଶ୍ଲୋକର ଯାହା ସନ୍ଧି ସକାଳ ବିଭକ୍ତି ଏବଂ ସମାସ ଅଛି ଦେଖିବା। ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ ଜ୍ଞାନମ ଅଭ୍ୟାସାତ୍ ଜ୍ଞାନମ ଯୁକ୍ତ ଅଭ୍ୟାସାତ୍ ଜ୍ଞାନାଧ୍ୟାନମ ଜ୍ଞାନାତ୍ ଯୁକ୍ତ ଧ୍ୟାନମ ତ୍ୟାଗାତ୍ ଶାନ୍ତିରନନ୍ତରମ୍ ତ୍ୟାଗାତ୍ ଯୁକ୍ତ ଶାନ୍ତି ଯୁକ୍ତ ଅନନ୍ତରମ୍। ସେପରି ସକାଳ ବିଭକ୍ତି ଅଭ୍ୟାସାତ୍ ଧ୍ୟାନାତ୍ ଅପାଦାନ ପଞ୍ଚମୀ ଜ୍ଞାନମ ଧ୍ୟାନମ କର୍ତ୍ତରୀ ପ୍ରଥମା ତ୍ୟାଗାତ୍ ଅନନ୍ତରମ୍ ଯୋଗେ ପଞ୍ଚମୀ। ସମାସ କର୍ମଫଳ ତ୍ୟାଗ କର୍ମଫଳସ୍ୟ ତ୍ୟାଗ ଷଷ୍ଠୀ ତତ୍ପୁରୁଷ। ସେପରି କର୍ମଫଳମ୍ କର୍ମଣଃ ଫଳମ୍ କର୍ମଫଳମ୍ ଷଷ୍ଠୀ ତତ୍ପୁରୁଷ। ଏ ହେଉଛି ଏହି ଶ୍ଲୋକ ଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟାକରଣ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଶ୍ଲୋକ 16କୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ଜ୍ଞାନ ନିତ୍ୟତ୍ୱଂ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନାର୍ଥ ଦର୍ଶନମ୍ ଏତଜ୍ ଜ୍ଞାନମିତି ପ୍ରୋକ୍ତମଜ୍ଞାନಂ ଯଦତୋନ୍ୟଥା। ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ଜ୍ଞାନ ନିତ୍ୟତ୍ୱଂ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନାର୍ଥ ଦର୍ଶନମ୍ ଏତଜ୍ ଜ୍ଞାନମିତି ପ୍ରୋକ୍ତମ୍ ଅଜ୍ଞାନಂ ଯଦତୋନ୍ୟଥା। ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏହି ଶ୍ଲୋକରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପ୍ରକୃତରେ ଜ୍ଞାନ କ'ଣ ଏବଂ ଅଜ୍ଞାନ ଏହି ବିଷୟ ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖିତ କରିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନ କ'ଣ ଏବଂ ଅଜ୍ଞାନ କ'ଣ। ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଜ୍ଞାନ କହିଲେ ବୁଝୁ ଯେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଧରିନିଅ ମୁଁ ଫିଜିକ୍ସ ପଢ଼ିଛି ବା କେମିଷ୍ଟ୍ରି ପଢ଼ିଛି ବା ସଂସ୍କୃତ ପଢ଼ିଛି କି ଯାହା ମୁଁ ପଢ଼ିଛି ମୋର ସେ ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ବିଷୟରେ ମୋର ବ୍ୟାକରଣଗତ ବିଷୟଗତ ଏହି ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ମୋର ସେ ବିଷୟରେ ରହିଯାଇଛି। ଆମେ ସେଇଟାକୁ ଜ୍ଞାନ ବୋଲି କହୁ। ସେ ଗଣିତରେ ବେଶୀ ଜ୍ଞାନୀ ଗଣିତଜ୍ଞ ଜଣେ ସିଏ ହେଲା, ସେ ଇତିହାସରେ ଜ୍ଞାନୀ ଜଣେ ଐତିହାସିକ, ଜଣେ ସେ ଭୂତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ଜଣେ ଭୂତତ୍ତ୍ୱ ବିଜ୍ଞାନ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଅଛି। ଏମିତି ଅନେକ କଥା ଆମେ ଆଚରଣ କରୁ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବହୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ହେ ଅର୍ଜୁନ, ପ୍ରକୃତରେ ଜ୍ଞାନ କ'ଣ କହିବା ନା ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ଜ୍ଞାନ ନିତ୍ୟତ୍ୱମ୍। ତେଣୁ ସେ ଜ୍ଞାନ କେତେବେଳେ ହେବ ଯେତେବେଳେ ସେ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ନିତ୍ୟ ହେବ। ତାହେଲେ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ନିତ୍ୟ କ'ଣ? ତେଣୁ ଶ୍ଲୋକରେ କହୁଛନ୍ତି ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ଜ୍ଞାନ ନିତ୍ୟତ୍ୱମ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଅଛି ସିଏ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ନିତ୍ୟ ହେବା ଦରକାର। ଅର୍ଥାତ୍ ସବୁବେଳେ ଈଶ୍ୱର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ହେବା ଦରକାର, ଆତ୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ଆତ୍ମିକ ତତ୍ତ୍ୱରେ ସିଏ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ अस्माकं समीपे तु ज्ञानम् अस्ति किन्तु तत् ज्ञानं यदि अध्यात्म नित्यं न भविष्यति तत् ज्ञानम् इति न उच्यते। साधारण कथा मु कहबी एठी आपनको स्पष्ट कर दिए। आपणकर गोटे विषय ज्ञान अछि, आपण जेतेबेले परीक्षागार रे परीक्षा करूछन्ती आपण एमिति गोटे जिंस उद्भावन कले जो थी कि यही रसायन एवं यही रसायन मिसवा द्वारा एमिति गोटे जिनस तैयारी हेबो जी कि समाजर सत्कार्य लगे, समाज पाई कौन उपयुक्त सहयोग कर, ताहले सेटा हला आपनकर अध्यात्म ज्ञान, माने सेटा ही होची ज्ञान। किंतु आपण एमिति कोनोसी जिनस मिसाई एमिति गोटे जिनस तैयारी कले जहा कि समाजर विघटन करिवो, ताहले से अज्ञान हेगा। साधारण उदाहरण देवी, आमे जानिछे आपण माने विज्ञान छात्र हिसाब रे भी निश्चित भाव जानिथिबे परमाणु कथा। तेणु ये परमाणु शक्ति को जदि आम विनियोग करवा आमर विश्वर कल्याण अनेक कल्याण हम, किंतु जदि से परमाणु तत्व को नहीं आम जदि विश्वर कल्याण पर विनियोग कले ताहले से ज्ञानटा कौन है अध्यात्म नित्य है, अर्थात आत्मा संबंधी होगला। से जेहेतु समाजर मंगल है, सृष्टिर मंगल है, अन्य मानकर कल्याण है। किंतु जेतेबेले से परमाणु बोमा करिकी नहीं जेतेबेले अन्य जगह पकई दिगला, जेतेबेले हिरोशिमा नागासाकी से परमाणु बोमा होकर पड़गला, से ज्ञानटा आउ ज्ञान हो रहा नहीं। कहीं ना सी अध्यात्म नित्य है नहीं, कहीं से समाजर मंगल कलानी, समाजर क्षति कला, तेणु सी अज्ञान होगला। देखो ध्यान दिंतु, ये अति सुंदर कथा, ये अति सूक्ष्म भाव में चिंता करूँ। सबु ज्ञान आम पाखे अच्छी, किंतु जदि सी अध्यात्म नित्य है ताहेले ही से ज्ञान हम, जदि न है ताले तत अज्ञानम इति उच्यते, ताको आमे अज्ञान बोली कहबा। तेणु से कहले अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम, ज्ञान सब बेले अध्यात्म नित्य रहिबो,
तार तत्व ज्ञान अर्थ ये सब गवेषणीय रहिबो एवं ए विषय सब धारणा रहिबो। एतत् ज्ञानमिति प्रोक्तम एतत् ही एहा को ही ज्ञानमिति प्रोक्तम ज्ञान बोली कहा जाए बा एहा को ही आमे ज्ञान बोली कहू। ताहले कोन ना अज्ञानम जदतोन्यथा अन्यथा तत् अज्ञानमिति उच्यते। अतः अस्माकं समीपे यत् ज्ञानम अस्ति तत् ज्ञानम यदि अध्यात्म नित्यम न भविष्यति तर्हि तत् ज्ञानमिति न उच्यते, तत् अज्ञानमिति उच्यते। अतः अस्माकं ज्ञानम कथम भवेत्? अध्यात्म नित्यम भवेत्। तत्व ज्ञान अर्थ दर्शन एतेषां विषय अस्माकं ज्ञानम आवश्यकम। अर्थात आमे जहाँ भी कार्य करुचे जो कार्य भी करुचे बा जो ज्ञान आहरण करुचे जदि से अध्यात्म नित्य हलानी समाज रे लोक मानकु भाई भाई बोली चलिबा वसुधैव कुटुंबकं भावना जदि आनिलानी समाज रो जदि किछि मंगल कला नाही ताले से की ज्ञान? ज्ञान निर्दिष्ट भावे उद्दिष्ट कोथि पई ना समाज रो मंगल पई। आमर भारतीय संस्कृति रे समग्र विश्व रे आमर भारतीय संस्कृति गोटिए जिनस कहूची वसुधैव कुटुंबकम। ए समग्र वसुधा गोटे परिवार समस्तंगर मंगल हेउ। तेणु आमे कहूचु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। तेणु केही भी संसार रे दुःख न हो। तेणु आमर ज्ञान जदि अध्यात्म नित्य हलानी तार तत्व अर्थ दर्शन को जदि आमे अनुभव कलेनी ताहले आमे ताको कोन पई ज्ञान कहबा? से ज्ञान हेबो नाही। भगवान श्रीकृष्ण बुझाई कि कहले तत् ज्ञानमिति न तत् अज्ञानम भवति, ताहा अज्ञान ही जाए। तेणु यही श्लोक प्रकृत में भगवत गीतार श्लोक जीवना दर्शन को अति सुंदर भाव प्रमाणित करे। जी भगवत गीतार श्लोकर आधार रे निजर जीवन को परिपालित कला निजर जीवन को परिचालित कला से विश्वर सर्वश्रेष्ठ मानव एथिरे अत्युक्ति नहीं। तेणु हे मोर शिशु भाई भौणी मैंने समस्त को मु यही श्लोक माध्यम आपण मानक कहबी आपण जीवन में जहाँ ज्ञान आहरण करंतु से ज्ञान अध्यात्म नित्य हो समाज पई समर्पित हो समाज पई रहो। जदि समाज से क्षति साधन कला ताले ताहा अज्ञान हो जिवो। अज्ञान हो गले आमे धर्मर तत्वरु ओहरी जिवा। भगवान श्रीकृष्ण राष्ट्रनायक जुगपुरुष से भगवान श्रीकृष्णଙ୍କର जो मोहनीय बाणी से मोहनीय बाणी रो आमे विच्युत हो जावा। ताले आमे की भारतीय रहबा की संस्कृति की संस्कार आम भीतर रहइबो। तेणु आमे जेकोसी कार्य करिवा अध्यात्म ज्ञान नित्य हवा दरकार। तेणु ये श्लोक अर्थ आपण निश्चित बुझीपारे। बर्तमान ये श्लोकर जो व्याकरण दिग रही से व्याकरण दिग को आम आलोचना करिबा। वर्तमान यही श्लोकर व्याकरण आम आलोचना करिबा। संधि विच्छेद ज्ञानमिति ज्ञानयुक्त इति अध्यात्म अधियुक्त आत्म तत्वज्ञानार्थ दर्शनम तत्वज्ञान युक्त अर्थ दर्शनम प्रोक्तम अज्ञानम प्रोक्तम युक्त अज्ञानम जदतोन्यथा जत युक्त अतः युक्त अन्यथा। सकाल विभक्ति ज्ञानम अज्ञानम कर्तरी प्रथमा समास अध्यात्म आत्मनि इति अव्ययी भाव तत्वज्ञानम तत्वानाम ज्ञानम षष्ठी तत्पुरुष अज्ञानम न ज्ञानम न तत्पुरुष। ये हूँ ये श्लोकर समस्त संधि समास एवं सकारण विभक्ति व्याकरण। किछि संक्षिप्त प्रश्न आलोचना करिबा। कया भक्त्या भगवान एवं विध इति ज्ञायते अनन्यया भक्त्या। कः परम तपः अर्जुन अभ्यासात् कः श्रेयः ज्ञानम ज्ञानात् किं विशिष्यते ध्यानम ध्यानात् किं विशिष्यते कर्मफल त्यागः त्यागात् किं भवति शांति किं ज्ञानम अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम। आमे आज कालांश तीनोटी श्लोक आलोचना कले। ये तीनोटी श्लोकर अर्थ मध्य आमे विशद भाव आलोचना कले। पुणी जितेबले महाविद्यालय को आसवे सेतेबले आमे विशद भाव यार आलोचना करिबा। पुणी परवर्ती कालांश अन्यान्य श्लोक आलोचना करिबा। एतिकिरे रहउछि। धन्यवाद।